एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लास में। यहाँ हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम कक्षा 9वीं के अध्याय 4 बहुपद से प्रश्नावली 4.3 का 11वां और अंतिम प्रश्न ये 12वां प्रश्न है और यही अंतिम प्रश्न है, इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, फलन है पी यू का यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4 एक बहुपद है क्यू यू यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12 यू का घात 2 धन u ऋण 12 और आर यू माइनस 2। तो पी यू क्यू यू और आर यू निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पी यू और क्यू यू जो है इनके बीच में और आर यू ये तीनों के बीच में आपस में गुणा हुआ है, जिसको इन शॉर्ट बीच में गुणा का निशान हटा के हम पी यू की यू और आर यू लिख सकते हैं। तो इनके मानों को भी इसी प्रकार से हम व्यवस्थित करके लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, u का घात 2 धन 3u धन 4 और उसके बाद है क्यू यू का मान यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 12 और उसके बाद है u माइनस 2। ठीक है, तो इसको हल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे क्या पूछा गया है, घात बताइए। तो जब इनका गुणा कर लेंगे आंसर जो आएगा, तो जो भी हमारे पास व्यंजक बनेगा उसका अधिकतम घात क्या होगा उसका मान हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले बारी बारी से हम हल करते जाते हैं। बारी बारी से हल करने का मतलब पहले इन ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को हल करेंगे, या जो भी ब्रैकेट हमको पहले हल करने बनेगा हम उसको हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो इन दोनों को हल करेंगे, इनको हमने क्या कर लिया, पहले बड़े ब्रैकेट में ले लिया और u का घात 2 का इसके साथ u का घात 2 धन u ऋण 12 फिर धन 3u फिर उसके बाद u का घात 2 धन u ऋण 12, मतलब इन u का घात 2 का पूरे के साथ 3u का पूरे के साथ और 4 का पूरे के साथ करेंगे। तो इतना हो गया। अब 4 का करना है हमको, u का घात 2 धन u ऋण 12 और इसको हमने बड़े ब्रैकेट में रखा, u माइनस 2 को हमने छोटे ब्रैकेट में अलग से कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में संक्रिया कर रहे हैं, तो इनको हमने सेपरेट कर दिया बड़े कोष्ठक के माध्यम से। अब चलिए हल करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाता है, u का घात 2 का u का घात 2 से गुणा किए तो हो जाएगा u का घात 4, फिर u का घात 2 का u से गुणा किए तो u का घात हो जाएगा 3, u का घात 2 का 12 से गुणा किए तो 12 u का घात 2। अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, प्लस है तो प्लस का 3 से 3 एकम 3 u का घात 2 और इसका 1 u का घात 3। यहाँ पर फिर प्लस 3 एकम 3 और u का हो जाएगा u का घात 2 और फिर इसके बाद इसके साथ तो प्लस और माइनस का माइनस, 3 का 12 के साथ 36 और u का u, फिर उसके बाद प्लस u का u के साथ u का घात 3, फिर u का u के साथ u का घात 2 और फिर u का इस यहाँ u नहीं है साथियों, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 4 है, 4 का गुणा कर रहे हैं 4 u का घात 2, फिर 4 का u के साथ 4 u और 4 का 12 के साथ तो 12 चौक 48, ये हमारे पास वैल्यू आता है और यहाँ आ गया u माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है इनको क्रम से जमाइए। तो u का घात अधिकतम 4 है तो u का घात 4 हमने लिखा, फिर u का घात 3 यहाँ पर भी है यहाँ भी है, दोनों एक साथ जुड़ेगा क्योंकि प्लस है, तो यहाँ एक बार आया यहाँ 3 बार आया, टोटल कितनी बार आया, 4 बार आया u का घात 3। फिर उसके बाद साथियों u का घात 2 यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, तो ये ऋण है ये धन है और ये भी धन है, तो धन 4 और धन 3 जुड़ जाएंगे तो धन 4 और धन 3 जुड़ जाएंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा और 7 में से 12 घट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो कितना बचेगा 5 और माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस निशान यहाँ पर होगा। अब उसके बाद 4 हो गया घात, 3 हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद u देखते हैं तो माइनस 36u और प्लस 4u, तो ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा, 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा साथियों 32u और फिर उसके बाद ये सब हो गए। अब हमारे पास संख्या बचा माइनस 48 और बाहर में है u माइनस 2। तो अब क्या करना है, इन सब का u माइनस 2 के साथ होगा, तो u का घात 4 का हमने u का घात जो 4 है उसका हमको गुणा करना है u के साथ, तो u माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस हमने रखा 4 u का घात 3
इसको हमने लिखा u माइनस 2, फिर उसके बाद माइनस 5u का घात 2 है, उसके साथ u माइनस 2 का गुणा होगा, फिर उसके बाद माइनस 32u है, उसका गुणा होगा u माइनस 2 के साथ, और फिर उसके बाद हो गया माइनस 48 का गुणा करना है u माइनस 2 के साथ, बारी बारी से सबका। तो u का घात 4 का u से गुणा करेंगे, u का घात 5 ऋण u का घात 4 का 2 से u का घात 4, फिर प्लस 4 u का घात 3 से 4 u का घात 4 हो जाएगा, और 4 दूने ये देखिए प्लस और माइनस का माइनस, 4 दूने 8 u का घात हो जाएगा 3। फिर उसके बाद आते हैं माइनस प्लस का माइनस, 5 का u से 5 u का घात 2 का u से 5 u का घात हो गया 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का 2 से 5 दूने 10 u का घात 2। अब उसके बाद साथियों 32 माइनस है तो माइनस और यहाँ का प्लस माइनस हो गया, 32 और u का आपस में होगा 32 u का घात 2, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 32 दूने 64 u यहाँ पर होता है 44 u, माइनस 48 का u से माइनस 48 u, और माइनस प्लस का और 48 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। अब क्रम से जमाइए, u का घात 5 एक ही बार आया है, लिख लिए। फिर देखिए कहीं u का घात 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस प्लस का घट जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा धनात्मक में। धनात्मक में क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी है। अब देखिए u का घात 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 13 u का घात 3। फिर उसके बाद u का घात 2 देखेंगे तो यहाँ u का घात 2, यहाँ u का घात 2, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, घट जाएगा तो 10 में से 32 गया, 22 u का घात 2, और 64 u और 48 u प्लस में बड़ा वाला है इसलिए प्लस आ जाएगा। यहाँ टोटल जो है एक बार फिर से देख लेते हैं, u का घात 5, अब उसके बाद u का घात 4 यहाँ पर भी है, u का घात 4 यहाँ है, इन दोनों में देखेंगे तो ये प्लस और माइनस तो घटेगा, तो प्लस में से माइनस घटा, 2 u का घात 4 यहाँ पर आएगा, धनात्मक संख्या बड़ी थी इसलिए प्लस हुआ। यहाँ 8 u का घात 3, यहाँ 5 u का घात 3, दोनों ऋण वाले हैं तो इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 8 का 13, और ये ऋण वाले हैं इसलिए ऋण रहेगा, u का घात 3 हो गया। u का घात 2 यहाँ पर है, ये 10 u का घात 2 और ये 32 u का घात 2, लेकिन ये ऋण है, ये धन है, घट जाएगा, 32 में से 10 जाएगा, 22 u का घात 2 बचेगा, 64 u में से 48 u जाएगा, 16 u और ये 96। अब यहाँ पर देखिए ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आपके पास है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 5 है, तो इसलिए PU, QU और RU की घात कितनी होगी? 5 होगी। ये हमको लिखना है, यही इसका आंसर है, इतना ही हमको करना था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं, ऐसे प्रश्न हल करने हैं जहाँ पर इस प्रकार से यदि दिया है तो समझ लीजिए फलनों का आपस में गुणा करना है। यदि 3 बार गुणा करने के लिए दिया है तो बारी बारी से पहले किसी 2 इनको किए, हो सकता है आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी आपको करना हो, जो आपको इजी पड़े उससे आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये गणित आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा क्योंकि हौच पौच हो गया है या फिर बार बार वही संख्याएं आती हैं। ये क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से होती है। अब प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन यदि फिर भी मेरे लिए कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।